ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए नए दिन की शुरुआत करते हैं। बाबा से प्रार्थना करते हैं। बाबा के चरणों में बैठकर थोड़ी देर आनंद का अनुभव करते हैं, क्योंकि दुनिया में तो बहुत चहल पहल है, बहुत सारी बातें हैं, पर जो ज़िंदगी का सुकून है ना, वो इन्हीं चरणों में है, इनके पास है। 5-10 मिनट बाबा के पास बैठकर देखो तो लगता है जन्नत में बैठे हैं। लेकिन हाँ, आपके वो भाव होने चाहिए, तभी आप फील कर सकते हो। कहते हैं ना, दोस्ती तो सब करते हैं, लेकिन निभाना सबके बस की बात नहीं होती। बहुत कम लोग निभाते हैं। चाहे दोस्ती हो या फिर कोई भी रिश्ता हो, निभाने वाला ही सबसे बड़ा होता है। और रिश्तों में ये तो कभी देखा ही नहीं जाता कि कौन छोटा, कौन बड़ा, कौन अमीर, कौन गरीब, किसने पहले नहीं बुलाया, किसने मुझे बुला लिया। ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती। प्यार मायने रखता है कि आखिर उसके दिल में मेरे लिए प्यार कितना है, वो मुझे चाहता कितना है, वो आखिर सच में ही दोस्ती या फिर रिश्ता निभाना चाहता भी है या नहीं। क्योंकि जो निभाना चाहते हैं ना, वो आपको कभी नहीं छोड़ते, किसी हाल में अकेला नहीं छोड़ते। आप नाराज़ भी हो जाओगे ना, फिर भी वो आपको नहीं छोड़ते। ऐसे होते हैं सच्चे और अच्छे रिश्ते। क्योंकि जो जिसको मना कर दिया और वो नहीं आया तो हो गया काम, फिर तो वो रिश्ता वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो आपके मना करने पर भी आपको ना छोड़े, सच्चाई तो वहीं नज़र आती है ना। इसलिए कभी भी अपनी तरफ से कोई गलती ना करना। आप कितने भी नाराज़ क्यों ना हो किसी से, लेकिन रिश्ते को ख़त्म करने की बजाय शुरू करने की कोशिश करना। कितनी ही बात बिगड़ी क्यों ना हो, लेकिन अगर बनाने वाला सच्चा और अच्छा है ना, तो वो बना ही लेता है। इसलिए परेशान होकर नहीं, जब भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम हो ना, तो एक चीज़ का ध्यान रखना, आप प्रॉब्लम को नहीं देखना, क्योंकि वो तो है ही है ना। आप सॉल्यूशन को देखना कि इसका सुझाव कहाँ से होगा, ये बात ख़त्म कैसे कर सकते हैं हम। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम प्रॉब्लम्स को देखते हैं ना, तो हम प्रॉब्लम्स में उलझ जाते हैं। और जब हम सुझाव को देखेंगे, सॉल्यूशन को देखेंगे, तो हमारा ध्यान पूरा सॉल्यूशन की तरफ जाएगा कि इस चीज़ को आखिर ठीक कैसे करें। मैकेनिक होता है ना, वो ये नहीं देखता कि ये ख़राब है, वो ये देखता है कि इसको ठीक कैसे करना है ना। जब घर पे पेंट करवाते हैं तो वो पेंट करता है, वो पीछे क्या हुआ था, कैसे उखड़ गया, ये नहीं देखता, वो उसको सजाता है। तो हमें क्या करना है, सजाना है। हमें उसकी बैक में नहीं जाना है कि अरे क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, कैसे हो गया ना, हमें उसको ठीक करना है। और आप भी सब कुछ कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपसे कुछ ठीक नहीं होगा। हर इंसान के अंदर वो एक लगन होनी चाहिए, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है ना। लेकिन हम कई बार ना खुद को ही कमज़ोर समझते हैं। अगर हम चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। इसीलिए कह रही हूँ कि आइए अपने आप को प्रेरणा देते हैं, आइए अपने आप को समझाते हैं कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो यार, तुम क्यों हार जाते हो। माना कि सामने वाला चलो तुम्हें वैल्यू नहीं दे रहा है, पर अगर वो तुम्हारा अपना है तो मना लेते हैं, एक बार क्या आ जाता है ना, तो उसको समझा लेते हैं। बार बार समझाओ, बार बार, समझ गया तो ठीक है, नहीं समझा तो कम से कम आपको अपनी तरफ से ये तो नहीं होगा ना कि आपने कोशिश नहीं करी। फ्यूचर में आप सोचोगे यार मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की थी, मैंने अपना 100% दिया था, उसने ही मना कर दिया, तो फिर मैं क्या करूं, है ना। चाहे रिश्ता कोई भी हो। हाँ, एक रिश्ता है जिससे वो रूठ भी जाए ना, तब भी आपको नहीं रूठना है, और वो रिश्ता है आपके माता पिता का। क्योंकि उनसे ज़्यादा फिक्र तो आपकी कोई कर ही नहीं सकता, और ना ही उनसे ज़्यादा कोई प्यार कर सकता है। तो ये जो रिश्ते हमारे पास है ना, ये रिश्ते नहीं, ये हमारी जान है। इनसे कभी नहीं रूठना। मार दे कुछ भी कर दें आपके साथ, लेकिन कभी छोड़ के नहीं जाना इन रिश्तों को। ये रिश्ते लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। हमारा परिवार बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। खैर, छोड़ना तो किसी को भी नहीं चाहिए, लेकिन इंसान जब हार जाता है तो क्या करे, है ना। चलिए कोई बात नहीं, ये कुछ चीज़ें थी जो हमारे क्वेश्चंस पर आधारित थी, तो मैंने इस प्रेयर में इसको क्लियर करने की कोशिश की है। बाकी अगर कर पाई हो तो समझ जाइएगा, नहीं कर पाई तो कोशिश करेंगे धीरे धीरे आगे बढ़ने की। हर इंसान धीरे धीरे सीखता है, कोई सीख कर तो नहीं आता। इस दुनिया में ही सब लोग सीखते हैं, कोई पूरी तरह से तैयार होकर नहीं आता। कोई आज होता है तो कोई कल होता है, किसी को आज समझ में आते हैं तो किसी को कल समझ में आते हैं, जिसको समझ में ही नहीं आते उसको वक्त समझा देता है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, हम अपनी तरफ से पूरा 100% देने की कोशिश करेंगे, चाहे कोई भी रिश्ता हो। ओके, तो चलिए अब हम अपने बाबा को देते हैं पहले अपना 100%, जिनसे हमारी ज़िंदगी है, जिनसे हमारा सब कुछ है। तो बाबा,
हम जो प्रेयर की नेम है आपके चरणों पर रखने जा रहे हैं। ये ज़िंदगियाँ आपकी हैं, ये बच्चे आपके हैं और इन बच्चों की आपसे प्रार्थना है कि मालिक जो गलतियाँ हुई उन्हें माफ़ करके आप नई ज़िंदगी दो और हमारी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनका समाधान कर दीजिए, और जो भी गलती हुई उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्षमा करना। तो आज की प्रार्थना के नेम है पूजा एंड नीतीश जी, नेहा माथुर जी, प्रगति जी, सोमला सिसोदिया जी, प्रिया कुमारी चौबे जी, बच्चा हनु, जगदीश कुमार जी, अभा अरोड़ा जी, माला वैद जी, दीप्ति जी, नेहा कुमारी जी एंड ऑल फैमिलीज़। बाबा दया करना, सभी पर रहम करना, श्रद्धा की लाज रखना। पूजा एंड नीतीश जी की एनिवर्सरी है। पूजा एंड नीतीश जी को मैरिज एनिवर्सरी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी लाइफ का ये दिन बहुत खूबसूरत हो और आप दोनों की लाइफ और आप दोनों की जोड़ी सदा सलामत रखें साईनाथ, और ऐसे ही इस रिश्ते में सदा सदा के लिए प्यार बना रहे और ये रिश्ता बहुत स्ट्रांग हो, मेरी श्री साईं चरणों में प्रार्थना है। नेहा माथुर का बर्थडे है। नेहा, हैप्पी बर्थडे डियर। आपको आपके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। साईनाथ आपको सदा खुश रखें, हैप्पी रखें, हेल्दी रखें और आपकी लाइफ का हर दिन बेहद खूबसूरत हो। आप सदा खुशियों में रहो, मेरी साईं चरणों में प्रार्थना है। प्रिया कुमारी जी का बर्थडे है। प्रिया जी, आपको भी आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। साईनाथ आपकी लाइफ का हर दिन बेहद खूबसूरत रखें और आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ रहें, आप सदा खुशियों में रहें। बाबा आपको आपकी लाइफ की हर खुशी दें और ज़िंदगी में बहुत तरक्की दें और बहुत सारी जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो। आभा जी का बर्थडे है। आभा जी, पता नहीं मैं आपका नाम सही ले रही हूँ गलत ले रही हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा। आभा है या फिर आभा है, तो जो भी है, बट आपको आपके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। मालिक आपको खुश रखे, हैप्पी रखे, हेल्दी रखे और सदा सदा आपके चेहरे पर और आपकी ज़िंदगी में सदा खुशियां बनी रहें और इसी प्रकार आप हमेशा बाबा से जुड़ी रहें और बाबा का आशीर्वाद भी आप पर बना रहे। आपकी लाइफ का हर दिन बेहद खूबसूरत हो और खुशियों भरा हो और आपकी भी हर विश पूरी हो। मेरी श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है। तो चलिए, जब दिन की शुरुआत करनी है, प्रार्थना को पूरा करना है, संपूर्ण करना है, तो क्या करना है, 11 वचन और हाथ में उदी लेकर के आज के दिन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए, बहुत खूबसूरत सा दिन है आज का और इस दिन को और खूबसूरत बनाने के लिए पढ़ते हैं बाबा की 11 वचन। चलिए मेरे साथ साथ पढ़िए, ओके। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त ही तो दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बाबा की कृपा से आप सबकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ हो। तो चलिए दिन की शुरुआत कीजिए, सब मंगल ही मंगल होगा। ओम साई राम, जय जय साई राम।